हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क का 70 से 100 तक क्वेश्चन देखे थे, टाइप नंबर 3। और इस क्लास में हम लोग देखेंगे 100 से आगे क्वेश्चन, 100 से आगे क्वेश्चन, और जिसमें टाइप नंबर 4 है, 4 भी क्वेश्चन आएगा। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आएगा जो एक आध दो क्वेश्चन सोचने पर मजबूर कर देगा, जबकि भारी है नहीं, लेकिन पहले बार में आप देखिएगा तो आपसे नहीं बनेगा, उसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो टाइप नंबर 4 में एक आध ही क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, बाकी सब इजीली या स्मूथली बन जाएंगे आपसे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। और आप लोग को अगर ये अच्छा सेशन लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन 101 नंबर पे। 100 क्वेश्चन तक हम लोग कल कर लिए थे पिछले क्लास में। 101 नंबर क्वेश्चन कहता है, जो आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है, पी और क्यू अलग अलग किसी काम को क्रमशः 8 और 16 दिन में कर सकते हैं। पी 8 दिन में और क्यू 16 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया और काम पूरा भी हुआ। जब काम हुआ तब पी और क्यू द्वारा किए गए कार्य का अनुपात। तो एलसीएम निकालेंगे 16, 8 दूनी 16, 16 एकम 16 हो गया। अनुपात निकालना है कार्य का, तो कार्य का अनुपात निकालेंगे तो 2:1। ये क्या हुआ? क्षमता का अनुपात। कि जब क्षमता का रेशियो निकल गया तो क्या कार्य का अनुपात यही हो सकता? तो 2 से 8 16। तो अगर हम कार्य का अनुपात निकालें तो P कह रहा है कि हम 16 काम को 2 की क्षमता से करेंगे, तो इसको 8, और Q 1 का अनुपात से 16 काम कर रहा है, तो अनुपात निकालेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो कह रहा है कि P और Q का अनुपात, तो P और Q का अनुपात क्या होगा? 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 4:2, 8 दूनी 16, 16 एकम 16। क्षमता का रेशियो निकाल दिए, कार्य का रेशियो निकाल दिए। कार्य P को 8 दिन लगा और Q का 16, तो कार्य 8 दिन में समाप्त किया, Q 16 दिन में, 1:2, यानी 2:1 के रूप में। क्षमता का रेशियो का होता तो भी 2:1 ही होता, क्योंकि क्षमता के अनुसार ही कार्य का बंटवारा होता है। कार्य का बंटवारा क्षमता के अनुसार। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि एक कार्य जिसे 20 महिला 16 दिन में कर सकती है, 20 महिला 16 दिन में कर सकती है, उसे 16 पुरुष द्वारा 15 दिनों में पूर्ण किया गया। 16 पुरुष द्वारा 15 दिनों में कार्य को पूरा किया गया। तो एक पुरुष और एक महिला के क्षमता का अनुपात, तो 16 से 16 काट दीजिए, 5 3 15 और 5 चौका 20, यानी महिला और पुरुष का अनुपात निकालेंगे तो महिला 3 और पुरुष 4 चला जाएगा नीचे, यानी 3:4 महिला और पुरुष। क्वेश्चन में क्या कहा था कि पुरुष और एक महिला, तब पुरुष और महिला, तब पुरुष आगे करेंगे, महिला को पीछे कर देंगे, यानी 4:3, जो कि ऑप्शन नंबर डी आंसर। आप 3:4 ना मार दीजिएगा, क्योंकि महिला और पुरुष का अनुपात नहीं पूछ रहा, पुरुष और महिला का पूछ रहा है अनुपात, पुरुष और महिला का। 102। अब 103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक 103 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 12 पुरुष और 6 लड़के, 103 नंबर क्वेश्चन, 12 पुरुष और 6 लड़का, बॉय कर देते हैं,
पुरुष को मैन, लड़के को बॉयज। किसी काम को 4 दिन में कर सकता है। आगे कह रहा है कि 4 पुरुष और 14 लड़का, यानी 4 मैन प्लस 14 बॉयज उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। 8 दिन में। तो एक आदमी और एक लड़के का क्षमता का अनुपात, एक आदमी यानी मैन प्लस बॉयज का रेशियो पूछ रहा है। तो 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8। अब देखिए 12 और इधर 4 दूनी 8, 8 मैन है, इधर 12 मैन। तो 8 मैन और 12 में से 8 जैसे घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 4 मैन इक्वल टू कर देंगे। यहाँ आ जाएगा 14 दूनी 28, 28 बॉय, यहाँ 6 बॉय। अगर घट जाएगा तो कितना आएगा, 22 बॉय। 14 दूनी 28 और में से 6 अगर माइनस चला जाएगा तो 22 बॉय। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, यानी मैन और बॉय 11:2। यही पूछ रहा था, मैन और बॉय का रेशियो 11:2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 103 के बाद 104 नंबर देखेंगे। 104 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से टाइप नंबर 4 स्टार्ट होता है। 104 यहाँ से टाइप नंबर 4 स्टार्ट होता है, जबकि एक ही तो क्वेश्चन ऐसा। इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक किसी काम का 12% भाग को निर्धारित समय 15% समय में पूरा कर सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति 15% में अपने काम का 12% भाग को पूरा करता है 15% समय में। ये जो व्यक्ति है 15% अपने काम का जो भी समय उसको मिला, तो समय 100% होता है किसी भी व्यक्ति का, और 100% में 15% समय में वो 12% ही काम कर रहा है। तो उसको अगर 100% अगर समय दे दिया जाए तो कितना काम करेगा, 1% में तो 12/15 निकालेंगे। हमको 100% चाहिए तो 100 से भी गुना करेंगे यहाँ, तो 5 4 3 से 3 5 15 और 3 चौका 12, 5 से 5 20 100। यानी ये अपने 100% समय में 80% भाग काम क्या होता है, कर लेता है। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ए बी निर्धारित समय की पूरी अवधि तक कार्य करते हैं। ए और बी अपने निर्धारित समय यानी 100% समय तक काम किया, 100% तक काम किया, तो बोल रहा है कि कार्य समय पर पूरा हो जाता है, तो बी कार्य का कितना भाग पूरा करता है। तो जब ए 100% काम किया, 100% समय में काम किया, तो काम का 80% भाग काम किया। लेकिन बी भी 100% अपने समय में काम किया होगा, तो काम तो बचा होगा सिर्फ 20%। तो 20% ये भाग काम किया कौन, बी कार्य को कितना भाग पूरा करता है, तो 20%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को पॉज करें, खुद से बनाने की कोशिश करें। आपकी दिमाग हिल जा रही है इसमें, जबकि कोई भारी नहीं है, बहुत इजी है। इजी वे में समझेंगे कि 15% समय में 12% काम कर रहा, तो 100% समय में अपने आप को 80% का काम करेगा, काम का 80%। तो बी कितना भाग कर रहा, तो बी 20% भाग काम कर रहा। ऑप्शन नंबर बी आंसर। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए किसी कार्य का 75% भाग 30 दिन में पूरा करता है, 30 दिन। 105 नंबर 75% भाग है जो 30 दिन में पूरा कर रहा, 30 दिन। तो 100% भाग कितना दिन में काम करेगा पूरा, तो 75%, 30 है तो 25 30 75, तो 10 30, यानी 25% काम 10 दिन में होगा, तो 100% काम 40 दिन। 100% काम 40 दिन में कौन कर रहा है, ये 100% काम 40 दिन में।
अब कह रहा है कि बी उस कार्य के 50% भाग 18 दिन में। बी कह रहा है कि 50% भाग 18 दिन में, तो 100% काम कितना दिन में करेगा? 36 दिन। अब इसमें कुछ नहीं निकालना है, तो कह रहा है कि एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूर्ण होगा? एक दिन में। तो ए और बी, ए की 40 दिन में काम कर रहा है, बी 36 दिन में, तो 40 और 36 का लघुत्तम निकालेंगे। 6 5 से 30 यानी 180। 180 एलसीएम नहीं, 40 36, 40 36 तो 360, 40 9 10 12, 4 ये 9 क्षमता है, बी 10। एक दिन में ए और बी अगर एक दिन काम करे तो 10 और 9 19 की क्षमता से काम करेगा। 19 की क्षमता से एक दिन में काम करेगा। 19 काम, 10 और 9 19 की क्षमता। पूछ रहा है क्या एक दिन में वह पूर्ण काम होगा? तो एक दिन में तो 19 काम होगा। टोटल काम 360, 360 में से एक दिन काम होगा कितना? 19। और जो कि ऑप्शन नंबर है क्या? सी इज द राइट आंसर। 106 नंबर देखेंगे। 106 नंबर कहता है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। ए कोई काम को 24 दिन में कर सकता है, बट बी उसी काम को 2/5 भाग 12 दिन में। जब 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा तो 2 6 12, यानी टोटल एक भाग कितना दिन में करेगा? 6 5 30 दिन में। 100% काम कितना? 30 दिन में कर रहा। तो पूछ रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर के 6 दिन। पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क 24 और 30 120, लघुत्तम 24 5 120 और 30 चौका 120, यानी ए और बी मिलकर के एक दिन में 5 4 9 की क्षमता से कर रहा है। 6 दिन काम कर लिया तो 9 6 54, 54 काम क्या हुआ? कर लिया 6 दिन तक काम। तो आगे क्या आ रहा है कि अभी तक कितने शेष बचा है काम? तो 54 काम कर लिया तो उसके पास बचा कितना? 120। टोटल काम 120 था, 120 में 54 काम कर लिया तो बचा कितना? 50 20 70, 70 में से 4 घटा देंगे तो 66। अब 66 को काट देंगे 6 से, 11 6 66, अब 20 6 का 20, 11/20 भाग बच गए, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये 106 हो गया। अब 107 नंबर। 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पी एक काम को 10 दिन में कर सकता है। पी एक काम को 10 दिन में कर सकता है। क्यू उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। क्यू उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क निकालेंगे 30, 10 दिन में काम कर रहा है, 10 के, तो पी की क्षमता 3 और क्यू का क्षमता 2। 15 दिन में काम कर रहा है, यानी एक दिन में 2 काम कर रहा हो। अब कह रहा है कि यदि वे एक साथ मिल करके 5 दिन तक कार्य करते हैं तो पी और क्यू मिल करके एक दिन का काम 3 2 5 कर रहे हैं, लेकिन 5 दिन तक काम कर रहा है, यानी 25 काम तो कर दे रहा है। 25 काम कर दे रहे तो उस काम को कितना भाग पूरा करेंगे? 5 दिन तक साथ काम करते हैं तो ये काम का कितना भाग पूरा करेंगे? तो काम 25 पूरा कर दे रहा है। टोटल काम कितना है? 30, तो 5/6 भाग, जो कि ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ। 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ए एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है। ए अगर एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है तो टोटल काम कितना दिन में करेगा?
15 दिन। ना निकालने आया तो ऐसे निकाले 1/3 भाग 5 दिन में, तो 1 भाग 15 दिन में। बी कह रहा है कि बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में, तो 2/5 भाग 10 दिन में तो 1 भाग 25 दिन में। 2/5 भाग 10 दिन में तो 2 पचे 10, तो 1 भाग 25 दिन में। ये का था, यहाँ बी का है। अब कह रहा है क्या क्वेश्चन कि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य का कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी, तो 25 और 15 एलसीएम निकालेंगे तो 75। ये हो गया क्या, टोटल वर्क। तो 15 पचे 75, 25 3 75, 75। क्षमता कितना है, 5 3 8, पूर्णांक में आंसर है। तो 8 9 72 और 3 75, 9 पूर्णांक 3/8 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर ए आंसर। एक 108 के बाद 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ए अकेला किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन। 109 नंबर क्वेश्चन, ए अकेला किसी काम के 2/5 भाग 12 दिन, यानी ये अकेला उस काम को कितना दिन में कर रहा है, 6 30 दिन में। बी का क्या कह रहा है कि बी अकेला उसी काम का 3/4 भाग 25 दिन में। बी कह रहा है कि 3/4 भाग 25 दिन में, यानी बी 1 भाग कितना दिन में कर रहा है, तो 100/3 दिन में। तो हम निकालेंगे कि ए 30 दिन में कर रहा है, बी 100/3 दिन में कर रहा है। तो 30 और 100 का लघुत्तम निकालेंगे तो 300। यह 10 आ गया, यह 3 आ गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक साथ करने में उसकी क्षमता कितना है, 13, तो 300/13 दिन साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ए प्लस बी। तो 300/13, 25 चौका 100, 100/3, 2 छक्का 12, 6 पचे 30, तो 300/13, 100 तिहाई 300 और 3 तिहाई 9, सॉरी यह 9 हो जा रहा, तो यह 9 हो जाएगा, तो 10 9 19, जो कि ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, 109 के बाद 110 नंबर देखेंगे। 110 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्रिज अकेला एक दीवार को 7.2 दिनों में। कोई ब्रिज नाम के एक लड़का है जो एक दीवार को 7.2 दिन में पेंट कर देता है, जबकि मधु है जो वही काम को 10.8 दिन में पूरा करता है। तो एक साथ काम करने में दीवार के 5/6 भाग को पेंट करने में कितना दिन लगेगा। तो एक साथ पहले काम कराते हैं तो क्षमता निकालते हैं। तो 72 को 72/10 लिख सकते हैं, 10.8 को 108/10। अब इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो 216, तो 72 3 बार में तो 3 दहें 30, और 108 को 2 बार में तो 10 दूनी 20। अब कह रहा है कि 216 काम के 5/6 भाग, काम का 5/6 भाग कितने दिन में पेंट करेंगे। तो 5/6 कितना निकल रहा है, 6 तिया 18, 6 छक 36, 36 पचे 180। अब 180 काम को इन दोनों कितना काम दिन में काम करेगा, तो 50 के क्षमता से 0 काट देंगे, तो 5 तिया 15 और 3 0 5 छक 31, 3.6 दिन, 3.6 दिन, जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 111 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेदनी
अकेले पूरी दीवार को 16 दिन में पेंट करता है। जो मेदनी है अकेले किसी दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है, जबकि यूकी नाम की है जो व्यक्ति, इससे 3 गुना अधिक समय लेता है। यानी समय जो 16 दिन है तो यह 3 गुना ले रहा है, तो 16 दिया 48। और यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में आधी दीवार पेंट कर लेंगे? तो 48 टोटल काम, 16 × 48, 40 से कम 40। अब क्या कर रहा है कि आधी दीवार यानी हाफ, यानी 24 काम को 3-1-4 की क्षमता से दोनों कर रहा है, तो 6 दिन में वह दीवार को पेंट कर लेगा। जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 111 के बाद 112 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 112 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। 112 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महेश किसी कार्य को अकेले पूरा करने में 18 दिन लगाता है। महेश कोई व्यक्ति है जो 18 दिन किसी काम को करने में लगते हैं, जबकि किशोर उसी कार्य को अकेले पूरा करने में 36 दिन लगाता है। किशोर उसी कार्य को अकेले पूरा करने में 36 दिन लगाते हैं। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो पूर्ण कार्य का कितना % शेष रहेगा? तो 36 टोटल काम, 18 दूनी 36, 36 से कम 36। यानी जो ये महेश और किशोर 18 दिन में, किशोर 36 दिन में, टोटल वर्क 36। महेश की क्षमता 2 और किशोर की क्षमता 1। कह रहा है कि अब 6 दिन तक एक साथ कार्य करता है। यानी महेश और किशोर की जो क्षमता है 3 और 6 दिन एक साथ काम कर रहा है, यानी 18 काम कर ले रहा है। तो 18 काम करने के बाद तो पूर्ण कार्य का कितना % शेष रह जाएगा? तो 36 का 18 काम कर लिया तो बचा 18। तो 18/36 % को निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, 2 से 50, यानी 50% काम और शेष रह जाएगा उसके पास। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब इसको हम क्या कर सकते थे कि अगर आपके पास कैलकुलेशन बढ़िया रहो तो 36 काम 2-1-3 के क्षमता से 6 दिन काम किया, तो 2-1-3 की क्षमता से 6 दिन काम किया, 18 काम किया, बचा काम 18, और 36 और 18 आधा है, यानी 50% काम बच गया। तो 50%, लेकिन हम डिटेल % के हिसाब से कर दिए, किसी को दिक्कत ना हो आगे। P और Q एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में, यानी P किसी कार्य को 12 दिन में, Q उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। वे एक साथ 4 दिन तक काम किया, कार्य का कितना भाग शेष रह गया? यानी 12, 16, 48 लघुत्तम, 12 चौका 48, 16 तिहाई 48, यानी दोनों का क्षमता कितना है? 7। 4 दिन तक 7 काम किया, यानी 28 काम कर दिया। तो 48 में से 28 काम कर लिया, बचा काम उसके पास कितना? 20 काम बच गया। कितना में से? 48 में से। तो कितना भाग निकालना है? तो 20 भाग, जो शेष भाग बचा। अब इसको हम काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 × 5 = 20 और 12 चौका 48, यानी 5/12 भाग उसके पास काम बचा। तो 5/12 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्या? RRB JEE में, जो 2019 का क्वेश्चन है। ये 113 के बाद 114 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 114 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देख स्क्रीन पर पढ़िए। ए किसी काम को 30 दिन में, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी 6 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़ करके चला जाता है।
ए और बी 6 दिन तक साथ काम किए हैं, तो पहले टोटल काम निकाल लीजिए। 60 तो 30 की क्षमता, 30 दिन में काम कर रहा है ए, तो 2 उसकी क्षमता लगेगा 20, अब बी को 3 क्षमता। यह क्षमता का रेशियो है, यह टोटल वर्क। अब कह रहा है कि ए और बी दोनों मिल करके 6 दिन तक काम किया, तो 3 2 5 6 30 दिन, 30 काम कर लिया, बचा कितने काम? 30 काम। अब इस 30 काम को सिर्फ बी काम कर रहा है, तो बी को कितना दिन टाइम लगेगा? 10 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 115 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 115 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ए अकेला एक काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला एक काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इसी काम को 7 दिन में समाप्त करता है। बी अकेला इसी काम को 7 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर 2 दिन काम करते हैं, तो काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा? तो एलसीएम निकालेंगे। 21, इसका 7, इसका 3 क्षमता। दोनों ने 2 दिन काम किया, 7 और 3 10, 10 की क्षमता से 2 दिन काम किया, यानी 20 काम हो गया। बचा कितना? 1, और 1 बचा काम टोटल काम कितना था? 21, तो 1/21, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक 115 के बाद 116 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 116 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। रंजीत कोई व्यक्ति है जो 25 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है, जबकि अंजी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। अंजी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर रंजीत छोड़ देता है, तो अंजी शेष काम को ख़त्म करने में कितने दिन लगेंगे? यानी रंजीत और अंजी दोनों ने मिलकर के कितने दिन काम किए? 5 दिन तक। उसके बाद रंजीत क्या हुआ? काम को छोड़ दिया, तो काम छोड़ के वो चला जाता है, फिर अंजी बचा हुआ काम को पूरा करता है, तो कितने दिन में होता है? तो 25 से 20 के लघुत्तम निकालेंगे। 100, 4, यहाँ 5, तो 5 4 9, और 9 की क्षमता से 5 दिन काम किया, यानी 45 काम कर लिए, तो बचा कितना काम? 55, और 55 काम को अंजी काम कर रहा है, तो अंजी की क्षमता कितना है? 5, तो टोटल उसका दिन कितना लग जाएंगे? 11 दिन। 11 दिन, जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। बाद 117 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में, ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति, दोनों ने मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है। सी अकेले उसी कार्य को 14 दिन में, सी अकेले उसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो उन्हें उस कार्य का 3/5 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा? काम को हमको 3/5 भाग करवाना है और तीनों मिल करके पूरा करेंगे, तो 10 और 14 एलसीएम निकालेंगे तो 70, 10 7 70, 14 5 70। अब इन 70 काम का 3/5 भाग हमको पूरा करना है, कितने की क्षमता से? 7 और 5 12, क्योंकि तीनों को मिला के कर रहा है, 12 की क्षमता से। तो 3 चौका 12 काट देंगे, 5 से 14 5 70, 2 7 14, 2 दूनी 6, यानी 7/2, 7/2 दिन लग जाएगा इसको समय, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 117 के बाद 118 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक 118 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? स्क्रीन पर देखिएगा।
118 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए अकेला 35 दिनों में एक कार्य कर सकता है, यानी ये कोई व्यक्ति है जो अकेला 35 दिनों तक काम कर सकता है, और बी उसे अकेला 14 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिनों तक 5 दिनों के लिए एक साथ इस पर एक साथ काम करता है तो कार्य कितना शेष बचा। एलसीएम निकालेंगे तो 70, 14 × 5 = 70, 35 दूनी 70। 5 दिनों के लिए इस पर एक साथ काम करते हैं 5 दिन तक, यानी 5 दूनी 10 और 10 की क्षमता से 5 दिन तक काम किया, यानी 50 काम कर लिया हो। तो 50 काम कर लिया तो कार्य कितना शेष बचा, 20 काम शेष बचा। कितना से, 70 से, 0 से 0 काट देंगे, यानी 2/7। 2/7, 35 दूनी 70, 14 × 5 = 70, 5 × 2 = 7। सॉरी फ्रेंड, 5 × 2 = 7 है ना, तो 7 × 5 = 35 काम कर लिया, तो बचा कितना, 35 काम। कितना से, 70 से, तो 35 दूनी 70, यानी आधा काम शेष बच जाएगा। आधा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आधा काम बचा। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नोटबुक के एक सेट का 2/5 भाग पहले दिन बिक जाता है, यानी 2/5 भाग पहले दिन बिक जा रहा, यानी 5 में 2 भाग बिक जा रहा, तो बचा कितना, 3/5 भाग। और 3/5 भाग का 3/4 भाग दूसरे दिन बिक जा रहा, तो 3/4 अगर दूसरे दिन बिक जा रहा तो बचा कितना, 1/4 भाग। और 1/4 भाग कितना कर रहा है, 75 शेष बच जा रहा अंत में भी, 75 नोटबुक। तो 3 से काट देंगे तो 25 × 3 = 75, अब 5 × 20, तो 1 भाग कितना हो जाएगा, 25, 25 × 4 = 100, 100 × 5 = 500। हमारे पास नोटबुक की संख्या कितना है, 500, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से टाइप नंबर हम लोग को 5 स्टार्ट होता है। तो 120 नंबर क्वेश्चन, 120 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राधिका किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है। राधिका किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है, और ऋषि उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ऋषि उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। राधिका अकेले कार्य शुरू करती है, पहले टोटल काम निकालेंगे, 30, 15 दूनी 30 और 30 से कम 30। राधिका अकेला कार्य शुरू करती है और 2 दिन बाद वे कार्य छोड़ देती है। राधिका 2 के क्षमता से 3 दिन तक काम किया, 2 दिन तक काम की, 2 की क्षमता से 2 दिन तक काम की, यानी 4 काम कर करके राधिका क्या हुआ, छोड़ दी। फिर ऋषि कार्य जारी रखता है, फिर ऋषि 1 की क्षमता से, यानी 30 में 4 करके चली गई, तो बचा कितना, 26 काम। और 26 काम को ऋषि 1 की क्षमता से कर रहा है, यानी उसको टाइम कितना दिन लग जाएगा, 26 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 121 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 और 40, ए किसी काम को 45 दिन में, बी उसी कार्य को 40 दिन में, 40 दिन में पूरा कर सकते। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ दिया। बी ने अकेले शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया, तो एक कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, तो 45 और 40 का लघुत्तम निकालेंगे। तो 45 दूनी 90, 45 5 का 20, 5 का 20, 4 का 16, 180, 45 से 180, 40 से नहीं कटने वाला, तो 45 40, 45 दूनी 90, 9 दूनी 18,
9 तिया 27, 9 चौका 36, 360, 45 से 40 का लघुत्तम 360, 9 चौका 36, तो 45 8 360 और 40 9 360। कह रहा है कि 23 बी ने अकेले शेष कार्य को 23 दिन। अब ए ने क्या किया कि कुछ दिन तक काम किया, काम कितना दिन तक काम किया ए ने पता है, और फिर छोड़ दिया। अब बी ने अकेले शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया, तो बी तो शुरुआत से अंत तक 23 दिन पूरा किया, तो गुना में 23, तो 23 9 तिया 27 की 7, हाथ में 2, 9 दूनी 18 2 20, 207 काम 23 बी ने किया, तो 207 किया तो इसमें घटा दीजिए, 10 7 3, 10 में 7 5, 53 और 3 में से 2 घटेगा तो 1। 153 काम को ए और बी दोनों काम किया होगा शुरुआती में, तो 8 9 17, तो 17 9 53 से, यानी 9 दिन क्या हुआ 7 काम किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक 121 के बाद 122 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक 122 नंबर क्वेश्चन 122 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए अकेला किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। सी अकेला उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। सी अकेला उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं। 4 दिन बाद बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद दोनों कार्य छोड़ देते हैं। ये शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 20, 18 और 15 का लघुत्तम निकालेंगे। तो 18 10 का 180, 180 लघुत्तम। तो 20 9 180, 15 12 180, 18 10 180। क्वेश्चन कर रहा था क्या बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, 4 दिन बाद छोड़ दिए। बी और सी 12 10 22 की क्षमता से 4 दिन काम किया, यानी 88 काम करके छोड़ दी। अब शेष कार्य को एक काम पूरा करता है, तो 180 से 88 घटाएंगे तो 98 काम। अब 98 काम को एक काम कर रहा है, ये की क्षमता कितना है 9, तो 10 9 90, 8 98, यानी 10.8 8/9, 10 9 90, 8 98, 8 8 16 नहीं 88 काम चाहिए ना, 92 का 2 बचा, तो 10.2/9, 10.2/9 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 122 के बाद 123 नंबर। ए एक निश्चित काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए एक निश्चित काम को 15 दिन में कर सकता है। बी उसी काम के 1/3 10 दिन में, तो टोटल काम कितना दिन में 30 दिन में। बी 1/3 10 दिन में, तो एक काम कितना 30 दिन में। उसके बाद करें कि ए और बी एक साथ 6 दिन तक काम करते हैं। पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। टोटल काम 30, क्षमता 2 इसका 1। ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 1। कह रहा है कि ए और बी एक साथ 6 दिन तक काम करते हैं, फिर ए काम छोड़कर चला जाता है। ए और बी 3 की क्षमता से 6 दिन 7 तक काम किया, यानी 6 या 18 काम कर लिए। बचा काम कितना 12।
अब काम छोड़ करके ए चला जाता है, बी शेष काम को सी के साथ मिलकर 8 दिनों में पूरा करता है। बी सी के साथ मिलकर शेष काम को 8 दिनों में पूरा करता है, यानी बी और प्लस सी शेष काम को 8 दिन में पूरा करता है। तो बी प्लस सी शेष काम को 8 दिन में पूरा कर रहा है, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी बी प्लस सी 3/2 क्षमता होगा। 8 दिन में काम कर रहा है 3/2, तो कह रहा है कि मूल काम को ए और सी मिलकर कितने का समय पूरा करेंगे। तो 1 में से 3/2 अगर घटा दें, 3/2 से 1, तो कितना आएगा 1/2। तो बी सी की क्षमता 1/2 और बी ए की क्षमता 2, यानी 5/2 कम, 5/2। तो मूल काम कितना था 30, और 30 को 5/2 की क्षमता से कर रहा है, तो 5 6 का 30, तो 6 दूनी 12 दिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नहीं समझ में तो इसको फिर से देखते हैं। ना समझ में आए तो इसको रिपीट देखेंगे। रिपीट में कहता है, देख लीजिए, एक काम 15 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, तो क्षमता निकालेंगे। तो 30 टोटल काम, इसका क्षमता 2, इसका क्षमता 1। क्वेश्चन कह रहा है कि बी ए और बी साथ 6 दिन तक काम करते हैं, यानी 3 की क्षमता से 6 दिन तक काम किया साथ में, यानी 18 काम कर लिया। तो बचा कितना काम 12, और 12 काम को बी और सी ने 8 दिन में काम समाप्त करता है। तो बी और सी का क्षमता जो बचा, क्षमता आया 4 दूनी 8, 4 3 12। बी और सी का क्षमता 3/2। जब बी और सी का क्षमता 3/2 है और बी की क्षमता हम जान लें कि 1 है, तो सी में 3/2 में से 1 अगर घटा देंगे तो सी की क्षमता कितना है 1/2। सी की क्षमता कितना है 1/2। सी की क्षमता 1/2, तो ए और सी मिलकर किसी काम कितने दिन में पूरा कर रहा है मूल काम। तो ए की क्षमता 2 है और सी की क्षमता 1/2। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 2 और आए, यानी 5/2। इसकी क्या हुआ क्षमता, इसका भी क्षमता है। इन दोनों को क्या किया हम ऐड किए। अब इस 5/2 क्षमता से मूल काम 30 को कर रहा है, तो 5 6 का 30, 6 दूनी 12 काम, 12 दिन। ऑप्शन नंबर जो था ए आंसर। आप इसको स्लो मोशन में करके देख सकते हैं। ए 15 दिन में, बी 30, क्षमता निकाल दिए। शेष काम 12 था, लेकिन बी और सी 8 दिन में कर रहा है, तो बी और सी की क्षमता कितना होगा 3/2। 3/2 की क्षमता से ही करेगा 12 काम को, तो 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सी की क्षमता निकाल दिए, तो सी की क्षमता 1/2। तो ए और सी की क्षमता दोनों जोड़ दिए तो 5/2, और टोटल काम मूल काम कितना 30, और 30 काम को 5/2 के क्षमता से काम कर रहा है, तो 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। एक 123 के बाद 124 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक्स और वाई किसी निश्चित संख्या को क्रमशः 18 दिन में और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स 18 दिन में, वाई 30 दिन में पूरा कर सकते हैं।
जेड वाई से 50% अधिक कार्यकुशल है। जेड है जो वाई से 50% अधिक, यानी 100% है तो ये 50% अधिक, यानी काट देंगे तो 3:2 काट सकते हैं। जेड और वाई कार्य शुरू करते हैं लेकिन दोनों 4 दिन बाद कार्य छोड़ना पड़ता है दोनों को। तो एक्स और वाई का एलसीएम निकालेंगे तो 90, तो एक्स की क्षमता 5 और वाई की क्षमता 3। जब वाई की क्षमता 3 आया तो जेड क्या है 50% अधिक, तो जेड की क्षमता कितना आएगा, जेड की क्षमता 50% अधिक अगर कह रहा है तो जेड की क्षमता 4.5 यानी 9/2। जेड की क्षमता 9/2 और जेड और वाई कार्य शुरू करते हैं, जेड और वाई कार्य शुरू करते हैं तो जेड प्लस वाई की क्षमता कितना होगा, तो 3 + 9/2 करेंगे तो 3 दूनी 6 9 15, 15/2 और 15/2 की क्षमता से 4 दिन काम किए तो 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, यानी 30 काम क्या किया जेड और वाई ने कर लिए, तो बचा काम कितना 60। अब 60 काम बचा छोड़कर चल गया तो एक्स पी की सहायता से शेष कार्य को अगले 4 दिन में करता है। अब आया एक्स जो पी की सहायता से बचा हुआ 60 काम को 4 दिन में समाप्त करता है, यानी एक्स और पी की क्षमता कितना है 15। पी अकेले मूल कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो पी की क्षमता निकालेंगे तो एक्स की क्षमता कितना है 5, तो पी की क्षमता कितना होगा 10 और मूल काम 90 और 90 को 10 के क्षमता से अगर पी कर रहा है तो कितने दिन में पूरा करेगा 9 दिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।